अभी जब घर जाऊंगा तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी को फोन लगाऊंगा और मम्मी को फोन लगा के बोलूंगा, इस बात को मैं मम्मी से शेयर करूंगा कि मम्मी जब मैं करंट अफेयर का पहला क्लास लिया था, या तो उस दिन मुझे बहुत प्रेशर महसूस हो रहा था, या तो कल जब मैं 1111वां क्लास लूंगा तब प्रेशर महसूस हो रहा है। कल यार 11 जुलाई, ससुरा लग रहा है आज मैं रात में सोऊंगा कि नहीं। 8 AM यहां से यहां का सफर है, मजेदार है ना। कल मैं आज मम्मी को ये बात बताऊंगा। अब मम्मी की एक ही लाइन है, तुम कर ले जाओगे बढ़िया रहेगा, कहा तुम वो ऐसे बोलेंगी, देखो मम्मी की बात है, वो ऐसे बोलेंगी, अरे नहीं बचवा का कह तू, अरे सब सही रही, तुम मन लगा के अपन काम करिया, सब सही हो जी। मम्मी कुछ ऐसे बोलेगी, हमको पता है वो बोलेगी बचवा, अरे बचवा कुल हो जी बचवा, अरे तू पढ़ैया खाली है अपन ध्यान दिया, यही बात माँ लोग और क्या ही बोल सकती हैं। इधर बचवे के पता कि ससुर स्थिति का है। आ जाओ सामदेव से संबंधित, सामवेद से क्या संबंधित है? होत्र, अध्वर्यु, उद्गात या गोपथ। देखो हर वेद को गाने वाले ऋषियों के अलग अलग नाम है। जैसे ऋग्वेद को जिस ऋषि ने गाया, सुनाया या आम जनता को बताया वो है आपके होत्र। अध्वर्यु जो है इन्होंने यजुर्वेद को किसने गाया सुना? अध्वर्यु ने है। राइट आंसर उद्गात्र है। और गोपथ ने अथर्ववेद को, ठीक है ना, अथर्ववेद को गोपथ ने। हर वेद को, जैसे महर्षि कृष्णद्वैपायन ने वेदों को संकलित किया है, लेकिन हर वेद के एक ऋषि हैं, वो ये नाम है। जैसे ऋग्वेद के होत्र, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गात्र और अथर्ववेद के गोपथ। ठीक है, राइट आंसर सी है लल्ला। अगले पे आओ। निम्न में से किसे वैदिक युग में, वैदिक नहीं वैदिक होगा, हट, वैदिक युग में वर्षा का देवता कहते थे? हाँ बताओ भैया, वर्षा लिख लो, गलत करने वाले हो। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। बेखुदी ऐसी चीज है कि देख लो गलत करोगे, आ जाओ। अच्छा ठीक है, मान लो, टिक टिक मान लो, पहले हम फिर बात करेंगे। गुरुजी तूफान ला दूंगा, पशु ला दूंगा, युद्ध करा दूंगा, वर्षा करा दूंगा। काका बोले तुम गुरुजी तूफान ला दूंगा। ओ मतलब तुम तूफान के देवता की बात कर रहे हो? तूफान का देवता, मेरा नाम मारुत, मैं मार पीट के रख दूंगा तुम्हें। गुरुजी हम पशुओं के देवता हैं, पशुपतिनाथ, पशुओं का देवता, पशुओं का देवता रुद्र। गुरुजी इंद्र, कई लोग टिक मार रहे हैं, मारेंगे ना सुधर जाओगे। पार्जन्य कहा जाता था वर्षा के देवता को। इंद्र को कहा जाता था किला तोड़ने का देवता, किला तोड़ने वाला, ठीक है ना, किला तोड़ने वाला। ये देवताओं के राजा थे। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, पुरंदर। इनकी तुलना ज्यूस से की जाती है, इनकी तुलना बुरीजस, ईरानी देवता बुरीजस से की जाती है। और वैदिक युग के सबसे प्राचीन देवता का नाम है धौ। ये जो धौ है लल्ला, ये है आकाश का देवता, ठीक है ना। धौ आकाश के देवता हैं, आकाश के देवता, आकाश के देवता। ये समझे? अगर कभी पूछ दे वैदिक युग का सबसे पुराना देवता, वो दैट इज धौ। हाँ तो जितने लोग लिखे थे ना इंद्र अपने गलवा पे चट्ट से मार लो, सुधर जाओ तुम लोग। आइए सर अगले क्वेश्चन पे। ऐसे छोटंकी क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है ना। विनीत पूछ रहे हैं कि सर जो कल आपकी बुक लॉन्च हो रही है उसका रेट कितना रहेगा? बता देंगे बता देंगे यार, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करता जिससे कि मेरे स्टूडेंट तक उसकी पहुंच ना बने। ये क्वेश्चन तुम बताओ, हम रेट बता देंगे। नर बलि प्रथा समाप्त करने वाला अंग्रेज कौन था? वैसे मैं आप लोग को एक बात शेयर करना चाहूंगा सभी से, और वो बात इतनी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कल मेरी बुक जो आ रही है उसमें ऐसा है लल्ला कि वो बुक जितने की भी होगी, कल उस करेंट अफेयर, उसमें नेशनल इंटरनेशनल हिंदी की बुक अलग है, इंग्लिश की बुक अलग है, और बहुत कुछ उस बुक में दिया हूं। वो बुक से मैंने अड्डा मैनेजमेंट से बोला है कि भाई उस बुक में से, हर किताब में से मुझे 2 रुपए चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि जिनको ना पता हो जान लो लल्ला, मेरे पास 20 से 25
ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं पिछले 3 साल से लगातार हेल्प कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। ये मोहल्ले के वो गरीब बच्चे हैं जैसे कि रिक्शे, ऑटो या बर्तन उर्तन धुलने वाले आंटी लोगों के बच्चे हैं, पढ़ा रहा हूं इनको फ्री इनके लिए एजुकेशन है मेरे पास। मैं करता हूं, कुछ पैसे लगते हैं बट करता हूं। तो इस बार मैंने अड्डा से बोला हुआ कि मेरी बुक जो भी सेल होगी, हर बुक से मुझे 1 या 2 रुपए ले लेने हैं, और ये 1 या 2 रुपए से हो जाएंगे वो करीब 15-20 हजार रुपए। और उससे मुझे उन स्टूडेंट्स के बोर्ड और वहां का वाटर सिस्टम और वहां का जो ऊपर का जो नहीं तिरपाल होता है, बांस वास गड़वाना, छत टाइप का, ये सारी सिस्टम सुधरवानी है। और इससे ज्यादा मैं आपको बता दूं। अब बताओ, जो मेरी कल करंट अफेयर की बुक आ रही है, वो बुक भी जान लो, 6 माह की तो बुक के अंदर है। 1 साल 2024 का भी पूरा करंट अफेयर मैं ई बुक के फॉर्म में कल दे दूंगा, क्योंकि पूछता कभी कभी। और ये 6 माह मतलब जनवरी से लेकर के जुलाई, अभी मोदी जी को कल नामबीबिया ने अवार्ड दिया है, वो सब इसमें रहेगा। प्लस बिहार का अलग से उसमें ई बुक जोड़ रहा हूं, यूपी का एग्जाम है, यूपी का अलग से, उसके अंदर टेस्ट सीरीज अलग से, और 2500 से ज्यादा उसमें MCQ दे रहा हूं। 2500 के ही आसपास, मतलब इन दोनों को मिला करके 1 लाइनर दे रहा हूं। नेशनल इंटरनेशनल सब कवर कर रहा हूं। बताओ ये बुक कितने में होनी चाहिए? कितने में होनी चाहिए ये बुक? कल लॉन्च होगी, कल लॉन्च होगी। चलो इस क्वेश्चन के बाद बताते हैं कितने में होनी चाहिए। एलन बरो, गुरुजी, ये एलन बरो जो था, इसने दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था। किस पे लगाया था? दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था। जॉन सोरसर, ये बहुत फेमस रहा, नवजात कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना, नवजात कन्या भ्रूण हत्या, उस पे प्रतिबंध लगाया था जॉनसन ने। विलियम बेंटिक, लला, इसने प्रतिबंध लगाया था ठगी प्रथा पे, ठगी प्रथा पे। और इसने प्रथम प्रतिबंध लगाया था, वो क्या कहते हैं यार, ठगी प्रथा, और शब्द नहीं याद आ रहा है, सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा पे, ठीक है ना। गुरुजी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हार्डिंग प्रथम, राइट आंसर हार्डिंग प्रथम। सही से बताओ कितने लोग उस किताब का रेट जानना चाह रहे हो, ईमानदारी से बताओ। और मैं खुल के कह रहा हूं, इस हर किताब पे मुझे 1 या 2 रुपए मिलने वाले हैं, जो मैं मदद में लगाऊंगा अपने स्टूडेंट्स के। और मैं सबसे ज्यादा चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसे कुछ 10, 5, 2, 4 स्टूडेंट को अपने मोहल्ले में पढ़ाया करो। लल्ला, बेहद जरूरी है। जब तुम कुछ अच्छा करना शुरू करोगे ना, भगवान भी आपकी मदद करेंगे, खुदा भी आपके साथ खड़े होंगे। आपके मोहल्ले में, शहर में, गांव में अगर ऐसे बच्चे हैं तो ना वो पढ़ाया करो, उनको पढ़ाया करो, फ्री पढ़ाया करो उनको। क ख ग घ ABCD 2 का पहाड़ा बेसिक एजुकेशन तुम दे सकते हो। अगर तुम 10वीं भी पास हो तो करो, अच्छा करो। आजाद हिंद फौज में नेताजी ने किसे कर्नल की उपाधि दी थी? सर, कर्नल की उपाधि आजाद हिंद फौज में नेताजी ने निजामुद्दीन जी को दी थी। निजामुद्दीन जी की वाइफ का नाम है अजबुन निसा। निजामुद्दीन, इनको कर्नल निजामुद्दीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे। ये दोनों लोग 2016 में, इनका जन्म हुआ था 1900 में, और ये यूपी के रहने वाले थे। और यूपी के निजामुद्दीन जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जब 18 अगस्त 1945 को दुनिया ने कहा कि एरोप्लेन क्रैश में इनका शहीद हो गए, तो निजामुद्दीन, जो कि उस समय नेताजी के साथ थे, इन्होंने कहा नहीं, गलत बात है। नेताजी को हमने 20 अगस्त 1945 को एक नदी के किनारे नाव में बैठा के छोड़ा था। यही वजह है कि तुम लोग एक नाम सुनते होगे गुमनामी बाबा का। वो गुमनामी बाबा वाले कॉन्सेप्ट को कर्नल निजामुद्दीन जी की वजह से हवा मिली थी, बात मिली थी। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो भगवान जाने। 2016 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ये हस्बैंड और वाइफ ने अपना खाता खुलवाया था और पूरे विश्व के सबसे बुजुर्ग खाता धारक बने थे, सबसे बुजुर्ग खाता धारक बने थे। तो डी ऑप्शन। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का। हाँ, अब उस मुद्दे पे आ जाओ, अब एक बार हो जाए तो एक बार अब सब लोग लिखो कि सर जो कल करेंट अफेयर की बुक, यार सबसे ज्यादा जो कल 11 तारीख को सुबह 8 AM, कल 11 जुलाई, पहले तो लाइव रहना तुम लोग। कितने में वो बुक लॉन्च होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो तुम लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, तो तुम लोग को तो मैं बोल दूं कल ज्यादा लोग आएंगे।
बताओ कितने में लॉन्च हो, कितने में बुक लॉन्च हो तो तुम लोग के लिए इजी रहेगा कि नहीं सर। करेंट अफेयर तो किसी भी एग्जाम में आता है ना, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपके पुलिस एग्जाम हो, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम हो, राज्य का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये आता है, ठीक है ना। तो बताओ जल्दी से। मैं बताऊं ईमानदारी से, चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। ए ऑप्शन